हाय, आई एम जतिन अरोड़ा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग और क्या ये सही है आपके लिए? पता नहीं कैसे कैसे ओपिनियन और कैसे कैसे सवाल हमारे पास में आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, लेकिन आज इस अगले 5 से 7 मिनट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे ये काम करता है, ये सारे डाउट्स, ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके दूर करने वाला हूं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझने से पहले कि क्या है ये बिजनेस, दो चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैसे कैसे आते हैं और दूसरा पैसे क्यों आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पैसे आपको इस बिजनेस में आते कैसे हैं, लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक बता दूंगा कि इस वीडियो के दौरान मैं आपको ऐसे 3 स्टेप्स बताने वाला हूं जो ज़्यादातर सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर इस्तेमाल करते हैं। तो वो स्टेप्स जब आपको मिल जाएंगे, आप भी उनको इस्तेमाल करेंगे और आप भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बिजनेस में पैसे आते कैसे हैं। अच्छा, बचपन से आप एक काम करते आ रहे हो, वो क्या काम है? ऑफ कोर्स वो रिकमेंडेशन। 10 साल की उम्र से आप कपड़ों को, खाने को, हेयर ड्रेसर को, मूवी को, रेस्टोरेंट्स को आप लोगों को रेकमेंड करते आ रहे हैं। बट सोच के देखो, अगर आपने अपने फ्रेंड को एक मूवी रेकमेंड की और आपका फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने के लिए जाता है, तो थिएटर के मालिक की इनकम होती है, लेकिन आपकी कितनी इनकम होती है? आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, खाना बहुत बढ़िया लगा, आपने अपने फ्रेंड को बताया, फ्रेंड गया फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया, इतना लंबा बिल आ गया, आपकी कितनी इनकम हुई? आपकी कोई इनकम नहीं हुई। असल में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक सिंपल रिकमेंडेशन बिजनेस है। जिस रिकमेंडेशन के आपको आज तक पैसे नहीं मिलते रहे, उस रिकमेंडेशन के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको पैसे मिलने स्टार्ट होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है और आप अपने नोन लोगों को उसको रेकमेंड करते हैं और आपकी रिकमेंडेशन पे अगर उस प्रोडक्ट या सर्विस की सेल हो जाती है, तो सेल के ऊपर आपको कुछ इनकम मिलती है। ना सिर्फ यही, इसके अलावा आप अपनी टीम में जिन लोगों को एसोसिएट करते हैं और वो लोग जब उस प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनके माध्यम से जो टर्नओवर होती है, जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं या उसके बाद वो आगे अपनी टीम में जिन लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं और वो लोग आगे जिन लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, तो जो कुछ भी जो सेल की टर्नओवर होती है, उस टर्नओवर के ऊपर आपको पैसिव इनकम आती है। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस और फ्रेंचाइजी मॉडल का परफेक्ट मिक्सचर है। इसमें आपको ट्रेडिशनल बिजनेस के बेनिफिट तो मिलते ही हैं जब आप प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं, और उसके साथ साथ जिस तरीके से एक फ्रेंचाइजी का मालिक जितने लोगों को चाहे फ्रेंचाइजी दे सकता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जब आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है कंपनी में, तो उस डिस्ट्रीब्यूटरशिप को आप जितने लोगों को चाहें आप दे सकते हैं। मज़े की बात यह है कि जिनको आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी, उस टर्नओवर के ऊपर आपको एक्टिव इनकम आ गई, और जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपकी टीम और लोगों को देती है और वो लोग और लोगों को देते हैं, उस टर्नओवर के ऊपर आपको सिंपल पैसिव इनकम आ गई। इस प्रकार से आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैसा आता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि पैसा आपको आता क्यों है, वो समझ में आ गया कि आप रेकमेंडेशन कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उसके जरिए से आपको इनकम आ रही है, आपकी टीम सेल कर रही है, उसके जरिए से इनकम आ रही है, लेकिन कंपनी आपको पैसा दे क्यों रही है? रीजन ये है, आप देखो ट्रेडिशनल बिजनेस किस तरीके से चलता है। अगर आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट आता है, तो क्या आप उसको फैक्ट्री से लेकर आते हैं? नहीं, आप उसको रिटेलर से लेकर आते हैं। और रिटेलर किससे लेकर आता है? होलसेलर से। होलसेलर स्टॉकिस्ट रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, एंड नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो फैक्ट्री से लेता है उस सामान को। तो पूरी की पूरी चेन है जहां से ये प्रोडक्ट आप कंज्यूमर तक पहुंचता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में केवल फैक्ट्री और कंज्यूमर के बीच में सभी मीडिएटर्स को, जो मीडिएटर्स आपने यहाँ देखे, इन सभी मीडिएटर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो जो पैसा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, रिटेलर,
एडवर्टीजमेंट में जाता है, वो सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस है, इस बिजनेस में जो रिकमेंडेशन से सेल होती है, उस सेल के ऊपर आपको इनकम आती है। कंपनी को सेल से मतलब है, अब वो बच्चन साहब करें या आप करें, सेल तो हो रही है ना। लेकिन आप सोच के देखो, आज के समय में एक एडवर्टीजमेंट के ऊपर 25 से 50% पैसा खर्च कर दिया जाता है। तो क्योंकि कंपनी उस एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट को सेव कर लेती है और वो पैसा आपके और मेरे जैसे लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। अच्छा, अगर क्रोमा स्टोर का मालिक आपको ये बोले कि आप हमारे यहाँ पर एक कस्टमर लेकर आओ और आपके कस्टमर लाने से अगर हमारे प्रोडक्ट की सेल हो गई तो उसका सेल का 30% हम आपको दे देंगे, लेकिन क्या क्रोमा का मालिक ऐसा करता है? अच्छा, अगर मैकडॉनल्ड्स का मालिक आपको ये बोले कि अच्छा हम आपको अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं मात्र 20,000 में, तो क्या आप उसको मना करोगे? ऑफ कोर्स आप उसको मना नहीं करोगे, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। ये ह्यूमन नेचर है, जो चीज़ हमें नहीं मिलती ना उसकी हम वैल्यू करते हैं, और जो चीज़ हमें आसानी से मिल रही है ना उसकी हम वैल्यू नहीं करते। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज एक अमेजिंग बिजनेस है जिसमें आपको ट्रेडिशनल बिजनेस और फ्रेंचाइजी मॉडल दोनों की कॉम्बिनेशन के बेनिफिट आपको मिलते हैं। इस बिजनेस में आप एक्टिव इनकम भी कमा सकते हो, इस बिजनेस में आप पैसिव इनकम भी कमा सकते हो। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के दौरान मैं आपको ऐसे 3 रीजंस बता दूंगा जो कामयाब नेटवर्कर्स इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। सो पहला स्टेप है सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। सेकेंड स्टेप है बिल्डिंग ह्यूज टीम बाय रिक्रूटिंग पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा स्टेप है इन्हीं 2 स्टेप्स को अपनी टीम को टीच करना, उनको डुप्लीकेट करवाना। इन 3 स्टेप्स को मैंने डुप्लीकेट किया है, मैंने इनको फॉलो किया है, और बहुत सारे कामयाब लोग इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है। So network marketing is a great business where you not just earn money, even you build a better lifestyle. And Eric Worre says it rightly, network marketing may not be best, but it's a better way of doing business.